विदेश में कैसा अपमान कर रहा है देश का ये राहुल गांधी। देखो कैसा अपमान कर रहा है विदेश में। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, पीछे चल गई का ये कोई लोग हैं। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। ये तो मोदी जी के वीडियो चल गए और लोग निकल पड़ते थे। हो गए बंद हो गए। ये लिब्रांडू राजेश भेजता रहता है ना हमको ऐसा सा वीडियो उल्टा सीधा, तो वो गलती से वो चल गए। वो अब दिखा रहे हैं आपको कैसा विदेश में कैसा अपमान कर रहा है राहुल गांधी। इस बार बिल्कुल बढ़िया एकदम सही वीडियो चलाएंगे। देखो कैसा अपमान कर रहा है, अपने आंख से देखो। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदुस्तान के हो ऐसा ही होता था। फेंका सब घुस गए कमरे फोन में, का खराबी आ गई तो बंद करें। तो फिर से मोदी जी का वीडियो चल ऐसा ही होता था कि नहीं होता? करें होने वाले हो गए। गलती से फेंका सस घुस गए शायद हमारे फोन में। फेंका सस जैसे पेगासस होते हैं ना, तो शायद हमारे फोन में वो आ गए। ये जो सब हमारे शेर का जो वीडियो चल रहा है, अपमान तो भाई साहब राहुल गांधी करता है और हमारा शेर तो पीएम है देश का। ये राहुल गांधी पीएम है, पहले देश का पीएम बन जाए फिर कर ले जितना भी अपमान। भाई साहब हमारा शेर पीएम बनने से पहले नहीं किया भाई साहब। जितना भी जो भी बात बोला है ना विदेश में, ये जो कांग्रेसी चला रहा है कल से ही ये सब वीडियो, भाई साहब जितना भी बोला सब भाई साहब पीएम बनने के बाद बोला। जो भी विदेश में जो भी अपमान किया है, तो ये राहुल गांधी पीएम समझ रहा है अपने आप को। पीएम तो बना नहीं है, पहले पीएम जैसा काम करना चाहता है, पहले पीएम बन जाओ तब करो जाके जो भी देश के बारे में बोलना है। भाई साहब अमेरिका तो वीजा भी नहीं दिया था हमारे शहर को भाई साहब, उसके बाद ही बोला है भाई साहब। गुजरात में जैसा जैसा कांड किया है ना हमारा शहर भाई साहब, उसके वजह से वीजा नहीं दिया। कांड निकल गए का हमरे मुंह से। काम गुजरात में जैसा जैसा काम किया है ना भाई साहब, उसके वजह से अमेरिका वीजा नहीं दिया था कि भाई इतने महान आदमी को जो ऐसा ऐसा महान काम किया है, हम तो भाई छोटा सा, हम तो ऐसे ही लल्लू पंजू देश हैं भाई, हम तो वीजा नहीं दे सकते इतने महान आदमी को भाई साहब। इस वजह से वीजा नहीं दिए थे भाई साहब। तो ये सब बात बोला है ना हमारा सिर, अमेरिका में, जापान में, साउथ कोरिया में, चीन में, भाई साहब पीएम बनने के बाद ही बोला है। जो ये सब बात बोला है, कैसा कैसा बात बोला है। ये कोई देश है, कहाँ पैदा हो गए, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे जो इंडिया में पैदा हो गए। फिर से देख लो वंस मोर। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है। हाँ तो मोदी जी बोले हैं तो कुछ, ये जो सब बोले हैं विदेश में, मोदी जी बोले हैं तो कुछ सोच के ही बोले होंगे। बिना सोचे तो मोदी जी सोचते भी नहीं है। और ये नहीं देख रहे भाई साहब एनआरआई कैसा बढ़िया ताली बजा रहा है मोदी जी का बात सुन के। जो उसी टाइम के भारत में पैदा हुआ, उसी टाइम के भारत में पढ़ाई लिखाई किया, बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया, डॉक्टर इंजीनियर बना और फिर विदेश में जाके एनआरआई बन गया। उसी टाइम के भारत में, जिस टाइम के भारत को मोदी जी कोस रहे हैं ना, ये कोई देश है, ये कोई देश, उसी टाइम के भारत में जो इतना सब सुविधा लेके जो सब विदेश चला गया, वो उसी टाइम के भारत का बुराई सुन के वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह, जो मोदी जी वाह कर रहा है। हाँ हम बताए नहीं कि भाई मोदी जी बढ़िया बात लग रहे होंगे जो मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा एनआरआई जो दुनिया का सबसे दोगला जीव होता है, सबसे ज्यादा एहसान फरामोश होता है, और उसी क्लास का और उसी ज़्यादातर उसी राज्य विशेष का होता है जो जब मोदी जी बुराई करते हैं पिछले सरकार का, कांग्रेस का, जो हाँ वाह मोदी जी वाह। इसका मतलब ये थोड़ी है कोई, इसका मतलब ये कोई। भाई साहब हमारा एनआरआई तो कितना बढ़िया होता है, बस हमसे भी बड़का भगत होता है। बस हम मोदी जी को देखकर रोने लगते हैं। बस वो लेडी याद आ गए हमको जो बोल रहे थे मोदी जी के फेस पे गिलो दिखाई दे रहे थे। सबसे बड़का बात ही लगे थे भाई साहब वो। आप लोग को याद नहीं है तो फिर से देख लो एनआरआई। बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या सबसे ज्यादा अच्छा, कौन सी बात टच कर गई आपको? आई थिंक हमें ये टच किया कि मोदी जी का फेस इतना ग्लो कर रहा था
वो इतने भाई लिब्रांडो राजेश का बोले थे, ये आंटी को देख के बोला था, भगत बा तुम इससे शादी कर लो, एकदम राम मिलाई जोड़ी हो जाएगा, जैसा जैसा तारीफ तुम करते हो ना अपने शेर का, ऐसे ही कर रहे हैं भाई साहब। इस वजह से ही सब एनआरआई को बोलते हैं कि जब मोदी तुमको भगवान लगता है तो वहां अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, कनाडा में का धाल ले रहे हो, वापस इंडिया आ जाओ और पूरा मजा लो विश्व गुरु का, जो डंका बजरा पूरा दुनिया में उसका मजा लो। एक ही दिन का मजा काहे ले रहे हो, जब मोदी जी एक ही बार आते हैं साल में तुम लोग के यहाँ और मोदी 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 करते हो। फुल टाइम करो ना, इंडिया में आ जाओ और पूरा मजा, फुल मजा लो, जैसा हम लोग ले रहे हैं सब मोदी का मजा, तो तुम लोग भी ऐसे ही लो और फौरन से पेशतर विदेश से इंडिया आ जाओ। ये सब बकवास करता है लिब्रांडो, हमरे एनआरआई भाई बहन को इतना बढ़िया जो मोदी जी का तारीफ जो करते हैं, इन लोग को सुना नहीं जाता ना, राहुल गांधी का चमचा सब बहस कर रहा। और 100 बात का एक बात, विदेश में अपन राहुल गांधी क्या है, हमरा सेन नहीं करता, देखे नहीं है वहां अमेरिका में कैसा कैसा बात बोल रही, ये कांग्रेस का शहजादा। और कहाँ पे जाके बोला भाई साहब, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बोला है सब, वो हमरे शेर को चिढ़ाने को फालतू में, पढ़ाई लिखाई के जगह पे जाके बोल रहा है ऐसा बात, तो बुरा नहीं लगेंगे हमरे शेर को, पढ़ाई लिखाई का बात, हमरा शेर तो टन 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 पूरे साल, तो जानबूझ के कॉलेज यूनिवर्सिटी में बोल रहा, चीन को कैसा कैसा बात बोला भाई साहब, चीन का कैसा कैसा तारीफ किया है, ये देश विरोधी काम नहीं है, बोला चीन बहुत आगे है हमसे। हाँ ये फैक्ट है, पर देश विरोधी बात तो है। बोला दुनिया का सब बड़का बड़का कंपनी जो अपना माल जो चाइना में ही बनाता है, हमरे यहाँ नहीं बनाता। हाँ वैसे तो फैक्ट है, पर देश विरोधी बात तो है। बोला चीन का मुकाबला करने को, वैसे तो हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, पर चीन का मुकाबला करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, अभी हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ फैक्ट है वैसे तो, पर देश विरोधी बात तो है भाई साहब, सब फैक्ट वाला बात जो देश विरोधी बात होता है, फैक्ट अब देश विरोधी होता है, एंटी नेशनल। ये नया भारत है, पता ही नहीं है इन लोग को। बोला चीन से कंपटीशन करने को हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी, और कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना मेहनत तो कर रहा है हमारा सब नौजवान, मस्जिद के सामने कितना नाच रहा है भाई साहब, और कैसा वो टिफिन में और फ्रिज में सबका भाई साहब वो नॉन वेज चेक कर रहा है, मुसलमान का दाढ़ी पकड़ पकड़ कर जय श्री राम तो बुलवा रहा है, कितना मेहनत तो कर रहा है हमारा नौजवान। और जहां भी नमाज पढ़ रहे हैं वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी भाई साहब, कहीं भी आरती भजन कीर्तन, कहीं भी कितना कितना कैसा कैसा मेहनत कर रहा है हमारा नौजवान, और कितना रील बना रहा है। आधा देश भाई साहब, आधे देश का नौजवान रील ही बना रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। और कितना मेहनत करवाए भाई कांग्रेस का शहजादा, मेहनत नहीं कर रहा। चीन का मुकाबला करने को हमको और मेहनत का जरूरत है, मेहनत का जरूरत है। हाँ हम सुने हैं, वो हमारे एक रिलेटिव आए थे चाइना से, जो बोल रहे थे कि चीन का तो जो 100वें नंबर का भी शहर है ना, वो हमारे दिल्ली बम्बई से भी बढ़िया है। 100वें नंबर का शहर भी हमारे जो टॉप के सिटी हैं उनसे भी बढ़िया लगता है, सब सुविधा में, साफ सफाई में, वो जो। हाँ पर हम बोले नहीं, वो फैक्ट जो वो फैक्ट है, मान लो फैक्ट है, पर ये देश विरोधी बात है। इस वजह से तो भाई साहब हमारे देश का संस्कारी पार्टी का सब नेता जो देश विरोधी बोल रहा है, जो भी राहुल गांधी बोला है, मतलब वो फैक्ट बोला है, पर हम आप लोग को बता तो दिए फैक्ट देश विरोधी होता है। इस वजह से ही तो कहते हैं राहुल गांधी देश विरोधी है। हमारा शेर भाई साहब, हमारा शेर नहीं है, हमारा शेर तो भाई साहब चीन का नाम भी नहीं लेता, चाहे कितना भी डोकलाम पोकलाम, अरुणाचल परुणाचल, गलबान पलबान कितना भी हो गया हो, देखे हो कभी चीन का नाम लेते हुए भाई साहब। इस वजह से नहीं लेता, कहीं गलती से चीन का नाम ले दिया और चीन का गलती से बाय मिस्टेक तारीफ निकल गए भाई। वो पहले हो चुके हैं ऐसा कांड, जब हमारा से सीएम था ना, तो ऐसा तारीफ किया था, मतलब वो चाइना का मदद लेने का बात किया था, वीडियो देख लो पुराना, जब सीएम था हमारा शेर, कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं, मुझे चीन की मदद चाहिए। पसीना आ गए भाई साहब हमको, ऐसा ऐसा देश विरोधी चीज देख के राहुल गांधी का जो। तो ये सब जो बात है वो पुराना है, पुराना। अब हमारा सिर्फ पीएम बन गया, अब डायरेक्ट वहीं जाके, ये तो अपने देश में बोला था जब चाइना का मदद लेने का बात था भाई साहब, अब तो वहीं जाके बोलता है। जो भी ही कोई देश है, कहाँ पैदा हो गए
वो अब जो पीएम है ना भाई, तो ये राहुल गांधी को भी पहले पीएम बनने पड़ेंगे। हिम्मत है तो पहले पीएम बन के दिखाओ और फिर हमरे शेर की तरह कुछ भी राजेश गाली देने पड़ेंगे। तो बोलो, तुम्हारा बाप देश विरोध, तुम्हारा बाप बैल बुद्धि, तुम भाई साहब एक संग में सब चीज बोल गया, बैल बुद्धि, देश विरोधी और भाई साहब इसके वजह से ही तो गलत वीडियो चल गए थे शुरू में। आप लोग वीडियो बंद कर रहे हैं, हम आप लोग कमेंट करके बताओ कि असली देश विरोधी कौन है, मोदी मतलब हमरा शेर या वो कांग्रेस का शहजादा राहुल गांधी। ईमानदारी से कमेंट करना एकदम बिल्कुल हमरे शेर की तरह, बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।